हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश के परावर्तन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1 होगा आपका। चैप्टर नंबर 1 है, पाठ 1 है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों, जो प्रकाश होता है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि यही जो प्रकाश हमारी आँख की रेटिना पर जब पड़ती है तो हमें दृष्टि जागृत करती है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले लिखते हैं प्रकाश क्या होता है। इसका डिफिनीशन हम लिखते चलेंगे और साथ ही आप कॉपी पेन पर नोट करते चलिए साथ साथ। तो दोस्तों, प्रकाश वह भौतिक साधन, वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तु को देखते हैं, या अर्थात लिख सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। दोस्तों, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट हेडिंग, और दोस्तों इसमें नोट पॉइंट कर लीजिएगा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। प्रकाश निर्वात में भी गति करती है। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु नहीं है, हवा नहीं है, उस माध्यम में भी प्रकाश गति करती है। इसका जो एग्जाम्पल है, प्रकाश जो आता है निर्वात के माध्यम से, विभिन्न प्रकार से, आकाशीय माध्यम से, और इसमें हम लिख सकते हैं प्रकाश की निर्वात में जो चाल होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इतना पॉइंट क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? दोस्तों, जो प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिस वस्तु से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता रहता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहती है। जैसे आपका जो सूर्य है, एक प्रकार का प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है जिसके कारण वह प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। इसी तरह लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी प्रदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो आइए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। जैसे सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, और विद्युत बल्ब इसमें लिख सकते हैं, और विद्युत बल्ब। यानी कि दोस्तों, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सूर्य, लालटेन और विद्युत बल्ब आदि। और दूसरा हेडिंग है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के उत्सर्जित होने के कारण प्रकाशित होती है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका है चंद्रमा। चंद्रमा का स्वतः स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह सूर्य के द्वारा प्रकाश
से उत्तेजित होकर के वह प्रकाश उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की वस्तुओं को क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कही जाती है। तो इसका भी डिफिनीशन लिख लेते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं दोस्तों, जो अदीप्त वस्तुएं होती है, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने के कारण दिखलाई देती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका होगा चंद्रमा हो गया, जैसे में आपका चंद्रमा हो गया अदीप्त वस्तु के अंतर्गत आएगा, और इसी तरह से आपका पृथ्वी हो गया, चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि, ये जितनी भी वस्तुएं होती है सब अदीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। यानी कि जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है उस वस्तु को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे आपका इसमें होगा सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। और अदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती है, इस प्रकार की वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। इतना होगा, तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम। तो दोस्तों, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर के गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे सूर्य से प्रकाश आता है तो उसको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, उसी माध्यम को प्रकाशिक माध्यम के नाम से जाना जाता है। यह माध्यम आपका विभिन्न प्रकार से हो सकता है। जैसे यहाँ पर माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम का वर्गीकरण इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पारदर्शक, दूसरा है पारभाषक और तीसरा है अपारदर्शक। दोस्तों, जो पारदर्शक होता है ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो दूसरी तरफ आसानी से निकल जाता है, उस वस्तुओं को कहते हैं पारदर्शक वस्तुएं कहा जाता है। यानी कि पारदर्शक माध्यम भी कह सकते हैं। इसी तरह है दूसरा आपका है इसमें पारभाषक, ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग यानी कि कुछ भाग निकलता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, तो ऐसी वस्तु को कहेंगे पारभाषक। और इसी तरह से तीसरा है अपारदर्शक, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकल जाता है बल्कि जैसे ही प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ से परावर्तित हो जाता है, तो ये आपका अपारदर्शक के अंतर्गत आता है। और जिस माध्यम से प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे पारदर्शक कहते हैं, और जिस माध्यम से कुछ प्रकाश आर पार निकलता है, कुछ परावर्तित हो जाता है, उसे पारभाषक कहते हैं, और जिस माध्यम से कोई प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे अपारदर्शक कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है पारदर्शक में आपका होगा, बिना पॉलिश किया हुआ शीशा लेंगे तो उसमें प्रकाश डालेंगे तो आर पार निकल जाता है, और इसमें घिसा हुआ कांच थोड़ा सा उसे घिस देंगे तो कुछ प्रकाश आर पार निकलेगा, कुछ रुक जाएगा। इसी तरह से अपारदर्शक, शीशा के दूसरी तरफ लेयर लगा देते हैं, पेंट कर देते हैं तो प्रकाश दूसरी तरफ नहीं पड़ पाता है, तो उस माध्यम को कहते हैं अपारदर्शक। आइए तीनों हेडिंग को हम नोट कर लेते हैं। दोस्तों, तीनों पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। पारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है उस माध्यम को पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, जल, कांच आदि, इसमें अगर प्रकाश हम डालेंगे तो दूसरी तरफ भी निकल जाता है, तो ऐसा माध्यम को कहते हैं पारदर्शक माध्यम। और दूसरा होता है आपका पारभाषक माध्यम, जिस माध्यम से केवल आंशिक भाग यानी कि बहुत थोड़ा सा भाग ही आर पार निकल जाता है, आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, ऐसे माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल होगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज आदि। इसी तरह से तीसरा है पारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं निकल जाता है, यानी कि प्रकाश डालेंगे तो दूसरी तरफ नहीं निकल पाएगा, तो इस प्रकार के माध्यम को अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे इसमें आपका होगा कालिख पुता हुआ शीशा, अगर कालिख पुता हुआ शीशा पर हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है, तो ऐसे मीडियम को क्या कहेंगे? अपारदर्शक माध्यम कहा जाता है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा, नोट पॉइंट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है? किसी समांग माध्यम से एक बिंदु से दूसरे माध्यम तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं।
दोस्तों प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है और माध्यम के साथ साथ प्रकाश जिस रेखा में चलता है उसको प्रकाश की किरण कहते हैं। ऋजु रेखीय का मतलब होता है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। इसका जो लाइव एग्जाम्पल है, जैसे प्रकाश पड़ता है तो हमारे पीछे छाया बन जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो प्रकाश वही कह रहा है कि किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि जिस सीधी रेखा पर प्रकाश चलता है उसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। तथा इसमें एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि प्रकाश किरण अगर सीधी रेखा में चलेगी और बहुत से सीधी रेखाओं में प्रकाश चलती है, इन सभी सीधी रेखाओं का जो समूह होगा उसी को कहा जाता है प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। एक होता है अभिसारी, दूसरा होता है अपसारी और तीसरा होता है समांतर। दोस्तों जो अभिसारी होता है, अगर प्रकाश किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर के मिलता है, जब विभिन्न प्रकार के प्रकाश किरणों का जो समूह एक बिंदु पर आकर के मिलता है तो उसको कहते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसी तरह से है आपका अपसारी किरण पुंज, यानी प्रकाश की किरण एक बिंदु से चल करके विभिन्न भागों में क्या होती है, बट जाती है, तो इस प्रकार के किरण को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। और इसी तरह से है समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की अगर किरणें समांतर रूप से चलेगी, सीधी रेखाएं में चलेगी, बिना काटते हुए एक दूसरे को, तो इस प्रकार के माध्यम को कहते हैं समांतर किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। इसका सभी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं, परिभाषा। दोस्तों जो अभिसारी होता है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही होती है तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दोस्तों जैसे मान लेते हैं इसमें बहुत से प्रकाश किरण है, एक ही बिंदु पर आकर के क्या होती है, मिलती है। जैसे पहला प्रकाश है, दूसरा प्रकाश है, एक ही पॉइंट पर आकर के क्या हो रही है, मिल रही है। तो इन प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। अगर एक ही बिंदु पर मिलेगी तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब नेक्स्ट चलते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा है दोस्तों अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी क्या होता है, यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था अभिसारी में एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही थी, लेकिन अपसारी में एक ही बिंदु से होकर के क्या करेगी, जाएगी। मतलब एक बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरण इसी बिंदु से होकर के जाती है। तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी के नाम से जाना जाता है। एक ही बिंदु से होकर के जाएगी तो इसको कहेंगे अपसारी। इसी तरह से तीसरा है समांतर। समांतर में क्या होगा, यदि प्रकाश किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर चले तो इस प्रकार के किरण को क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर, दोस्तों आइए देख लेते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे एक बिंदु है, इसी बिंदु से प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार के प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है समांतर। यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती है, एक दूसरे को न ही काटती है बल्कि समांतर होकर जाती है, सीधी रेखा में जाएगी, तो इस प्रकार के प्रकाश किरण पुंज के समूह को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। जल्दी से आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के लक्षण। प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने साधारण स्टडी की है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आइए प्रकाश के लक्षण को लिखते हैं। पहला नंबर दोस्तों आइए प्रकाश के लक्षण को देखते हैं।
प्रकाश विद्युत, पहला लक्षण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। और दूसरा दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रकाश के निर्वात में जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और तीसरा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जैसा कि दोस्तों प्रकाश का लाइव एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जैसे हमारे ऊपर प्रकाश पड़ता है तो हमारा जो छाया होता है हमारे पीछे पड़ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है कि ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी जैसे किसी ठोस वस्तु को प्रकाश पड़ेगा तो उससे क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। जैसे प्रकाश पड़ा पुनः वापस आ गया तो प्रकाश क्या होता है, इसे परावर्तन कहते हैं। चाहे ठोस माध्यम हो चाहे द्रव माध्यम हो, प्रकाश अगर पड़ता है तो वहाँ से क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। इस गुण को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ठोस तथा द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। पांचवा जो लक्षण है, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है दृश्य प्रकाश। और दोस्तों इसमें नोट कर लीजिएगा 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। और प्रकाश, दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है प्रकाश के लक्षण के बारे में। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइट। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकरा करके उसका कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग लौट करके प्रथम माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जिस तल से टकराता है उस तल को कहा जाता है परावर्तक तल कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो प्रकाश है, प्रकाश जैसे ही चला और चलने के बाद उस तल से टकरा करके पुनः वापस आ गया और पुनः वापस आ गया, तो इस प्रकार की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहती है। और जिस तल से टकराता है उस तल को कहा जाता है प्रकाश परावर्तक तल के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम होता है आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा होता है आपतन कोण बराबर होता है, आपतन कोण आई बराबर होता है आपके परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर लिख सकते हैं कोण आर, यह हो जाता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। जैसे दोस्तों इसमें होता क्या है, ये आपका एक होता है परावर्तक तल है, इसको परावर्तक तल यानी कि पॉलिश किया हुआ तल है। इस तल को मान लेते हैं, इसका नाम है यम और यन। और इसी तल पर कोई प्रकाश की किरण जैसे पड़ती है, मान लेते हैं यहाँ से प्रकाश आई और यहाँ से क्या हो जाता है, इस बिंदु से प्रकाश यहाँ से परावर्तन हो गया, तो और इस बिंदु पर एक हम रेखा खींचते हैं और ऐसी रेखा खींचेंगे जो इस परावर्तक तल के 90 डिग्री पर होता है, 90 अंश पर होता है। इसी रेखा को कहा जाता है अभिलंब कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। और अभिलंब और ये जो आपकी आपतित किरण है इसको कहेंगे आपतित किरण, और इस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको कहा जाता है। और इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु, और इस तल का नाम है परावर्तक तल। तो दोस्तों यहाँ से हुआ क्या, आपतित किरण जैसे ही पड़ी यहाँ से क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और इसी बिंदु आपतन बिंदु पर जहाँ से 90 अंश का रेखा खींचा जाता है इसको अभिलंब कहा जाता है। और यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहा जाता है आपतन कोण आई से प्रदर्शित किया जाता है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यह होगा आपका आपतन कोण, यह होता है आपका आपतन कोण, और ये वाला होता है आपका परावर्तन कोण।
परावर्तन कोण। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश दूसरे माध्यम में न जाकर के पहले ही माध्यम में वापस लौट आता है। इस क्रिया को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और जिस तल से प्रकाश टकरा करके वापस आता है उस तल को परावर्तक तल कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट किया जाता है और परावर्तन कोण यानी कि I बराबर R। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के आपस में बराबर होता है। नोट पॉइंट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों फिर मिलेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।